हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम व्यस्त हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भट्ट ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 8 बजे से और अपने ससुराल से और अपने किचन गार्डन से। तो ये रहा मेरा किचन गार्डन। तो जब मैं मायके गई थी तो उस समय जो ये हरी सब्जी थी ये बहुत छोटी हो रखी थी और आजकल ये इतनी बड़ी हो गई है, तो इसकी एक बार फिर से गुड़ाई करनी पड़ेगी मेरे को। तो मेरे मायके में तो कुछ भी हरी सब्जी नहीं है, वहाँ बंदरों ने बहुत ज्यादा आतंक मचा रखा है। तो यहाँ फिर भी थोड़ी ठीक है सब्जी जो मैंने बो रखी थी, तो बहुत अच्छा हो रखा है। तो उधर में रहे मेरे ये मटर के पौधे, तो ये भी काफी बड़े हो गए हैं ये मटर के पौधे। इन पे तो मटर भी लग गए हैं। और ये बीज के प्याज ये भी बहुत अच्छे हो रखे हैं। और ये है मेरी एक प्याज की क्यारी। तो ये प्याज अभी उतने अच्छे नहीं हो रखे हैं क्योंकि पाले से यहाँ बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है। तो ये बहुत उतना अच्छा नहीं हो रखा है। अब जब धूप लगेगी अगले महीने से तो ये तब होगा अच्छा। तो ये रहा मेरा किचन गार्डन छोटा सा वाला। और आज बना रही हूँ मैं पालक की ढपली। तो ये रहा मेरा पालक कुछ। तो ये रहा पालक और आज बना रही हूँ मैं इसकी ढपली। गढ़वाली में बोलते हैं पालक की ढपली। तो ये रहा मेरा पालक। थोड़ा से बो रखा था मैंने और इतना बड़ा हो गया है। तो आज इसका साग बनाएंगे हम भात में। तो ये रहा अपनी मेहनत, मेरी मेहनत रंग ला गई। इतना बड़ा हो गया मेरा पालक। और भी किचन गार्डन में बो रखा है मैंने पालक, तो वहाँ भी दिखाएंगे आपको दूसरे दिन। तो इतना बड़ा हो गया मेरा पालक और बहुत खुशी भी हो रही है मेरे को कि मेरी मेहनत रंग ला गई और इतना बड़ा पालक हो गया मेरा उग के। क्योंकि पालक की ढपली मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो इसको चाकू से काटते हैं। हाथ से ये उगने में ये बहुत देर लगाता है। जैसे चाकू से काटेंगे तो एक हफ्ते बाद ये फिर उग जाएगा। तो इस तरह से काटते हैं। तो आजकल मौसम भी साफ हो रखा है, बादल का नामो निशान नहीं है। तो ये रहा। और ये है हमारे माल्टे के पेड़ इधर में। मेरे मायके में तो एक भी माल्टा नहीं है। तो ये रहे माल्टे के पेड़। तो ये रहा आज का मौसम साफ हो रखा है और चटकती वाली धूप आ रखी है। तो मैंने आज इतने सारे कपड़े भी धो दिए हैं। सुबह सुबह मशीन में डाला इनको और इतने कपड़े भी मैंने धो दिए हैं। कुछ इस तरह का। तो सभी कपड़ों की धुलाई कर दी है मैंने और कुछ कपड़े अभी ये बाकी हैं। तो वहाँ जा रखी हूँ मैं काम पे। मायके से आने के बाद आज मैं गारंटी पे आ गई। तो मेरे जाने के बाद 12-13 दिन में इतना सारा काम हो गया यहाँ पे। ये पूरी दीवार बन गई है यहाँ पे। ये दीवार बना रखी है यहाँ पे। तो अभी तो बहुत काम है। तो आजकल हम कम आ रखे हैं काम पे। ये रहे हमारे टोली नायक जी, ससुर जी चाय पी रहे हैं। तो मैं आज चाय लाई सबके लिए। आजकल हम कम हैं काम पे, जिनके दिन ज़्यादा हो गए तो वो नहीं आ रखे हैं। तो ये रहे दीदी जी, एक है देवरानी जी और एक सासू जी, सब चाय पी रहे हैं। तो इतना ही है। आज हम काम पे 5। तो अभी यहाँ तक बनाना है हमने रास्ता। तो ये रखे हैं ऊपर में पत्थर। तो बहुत ज़्यादा काम कर दिया है उन्होंने मेरे बाद। मेरे सबसे कम दिन हो रखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मायके की याद भी तो आ रही थी, तो कोई बात नहीं। जीवन भर काम ही तो करना है, काम तो आगे भी होता रहेगा। तो मायके भी जाना ज़रूरी था। तो ये रहा। तो यहाँ पे ऐसा हो रखा रास्ता। तो ये है अक्षित चाय पी रहा है। तो गारंटी से आने के बाद मैं अब करी हूँ मैं अपने ये जो लकड़ी वाला चूल्हा है मैं यहाँ की लिपाई। तो कुछ इस तरह से करते हैं हमारे यहाँ लिपाई। तो आज तो मैं ऐसे ही थोड़ा वैसे ही शॉर्टकट वाला करी हूँ क्योंकि उत्तरायण यानी कि मकर संक्रांति आने वाली है। तो हमारे यहाँ से सफाई करते हैं। तो मैं इधर का सामान मैंने उधर रख दिया और पहले इस साइड को करूँगी फिर बाद में, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास उतना। तो ये करी हूँ मैं लिपाई। तो ये रहा ऐसे करते हैं। ये लाल वाली मिट्टी है तो इसको मैंने सुबह से भिगो के रखा था। तो इन दीवारों को भी थोड़ी छिटक देती हूँ मैं ऐसे। तो कुछ इस तरह से करते हैं हमारे यहाँ लिपाई। क्योंकि हमारे तो टाइल्स वाला मकान भी नहीं है, तो उधर वाला सीमेंट का है खाली। तो इधर जब आजकल ठंडी के टाइम में हम खाना बनाते हैं तो ये दीवारें भी बहुत काली हो गई थी आग जला के। तो मैंने कहा कि त्योहार आ रहा है तो थोड़ी इनकी भी लिपाई कर लेते हैं, क्योंकि अब 1-2 दिन बचा है त्योहार के लिए। तो अब भी आ रही हूँ मैं काम से और अब ठंडा भी लग रहा है। तो सामान को भी बाहर क्या रखना है। धूप भी हमारे गाँव से चली गई है, 2:30 बज गया तो धूप निकल गई है। तो ऐसे ही वो कर रही हूँ मैं। सामान तो ज्यादा नहीं रहता, ये कंडे वगैरह रहते हैं हमारे यहाँ।
ये धुएं में बहुत मजबूत होते हैं ये नई कंडी, और ये चंगेरा बोलते हैं इसको। तो ये रखा है, तो इनको बाद में यहाँ पे टांग दूंगी। तो यही वाला सामान है। तो ठंडा भी लग रहा है मेरे को, और अभी मैंने इसके बाद नहाना भी है, तो गर्म पानी लगाऊंगी थोड़ी देर में रोड पे। तो इस तरह से करते हैं हमारे पहाड़ों में ये लिपाई, लाल मिट्टी से ऐसे लिपाई करते हैं। तो जिनके तो टाइल्स वाले कमरे होंगे तो उन लोगों को तो ज्यादा आफत नहीं है, लेकिन हमारा तो यार मिट्टी का कमरा है, तो लिपाई करनी ही पड़ती है। क्योंकि ये दीवारें भी बहुत काली हो गई थी, तो बहुत गंदा लग रहा था। मैंने कहा कि चलो अभी यहाँ जिसी को काम को निपटा देती हूँ, तो इसके बाद मैं अब नहाऊंगी। चाहे ठंडा हो चाहे कुछ हो, काम तो करना ही है, क्योंकि दीवारें बहुत गंदी हो गई थी। तो क्या करें यार, इतने दिन में मायके रही तो पूरा काम छूट गया था मेरा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी कर देती हूँ इस वाले काम को, ठंडा लगेगा तो आग सेक लेंगे। तो ऐसे करते हैं हम लिपाई। तो देखो आप लोगों के वहां भी करते होंगे तो आप लोग कमेंट करके बताना। हम तो ऐसे छिड़कते हैं, ऐसे लिपाई करते हैं हम मिट्टी वाले कमरों की। तो ये देखो कुछ इस तरह से तो फटाफट से करती हूँ मैं। ऐसे रहा, थोड़ा रह गया है बस। अभी तो मैंने काम से आके चाय पानी भी नहीं पिया, मैंने कहा पहले इसी वाले काम को निपटा देती हूँ, बस मिलते हैं थोड़ी देर में। तो काम से आने के बाद मैंने अपने जो लकड़ी वाला किचन है वहाँ की लिपाई भी कर दिया है, और अभी मैं 3:30 हो गया है और नहा भी गई, क्योंकि पूरे कपड़ों पे मिट्टी मिट्टी हो गया था। तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है मेरे को, इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है कि क्या ही बोलना। तो इतनी मोटी स्वेटर भी पहन रखी है और कुर्ती भी मोटी वाली पहन रखी है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। और ये स्कार्फ भी रखा है मैंने सर में, क्योंकि हमारे गांव से धूप तो 2 बजे चली जाती है। तो मैं धूप जाने के बाद नहाई, और धूप सेकने का भी नहीं हुआ मेरे को, और बाल भी बहुत गीले हो रखे हैं। तो ऐसे ही मैंने इसको बांध दिया बाहर से। तो काम भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रखा है, क्योंकि मैं कुछ दिन मायके में रही, तो यहाँ पे जो घर का जो सामान था वो बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो रखा है। तो इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। तो ये कपड़े मैंने धूप में रखे थे, तो इनको भी मैं अब फोल्ड करती हूँ, ये कंबल वगैरह इनको फोल्ड करती हूँ मैं। और ये 2 सूट मैं मायके से लाई इस बार। तो ये रहा, ये 2 गरम सूट है, एक ये ब्लैक वाला और एक ये रेड वाला। तो जब दूसरे दिन ये सिल जाएंगे तो सिल के बताऊंगी कि कैसे है ये। अभी तो ये पैक हो रखे हैं। और एक वो कुर्ती प्लाजो जो मैंने उस दिन पहन रखा था मायके से आते समय, तो वो भी मेरे मायके से लाई मैं। तो 3 सूट मिले इस बार, क्योंकि बहुत साल में गई मैं, तो 3 सूट लाई मैं मायके से। और आपको इसलिए बता रही हूँ मैं कि आप लोग कह रहे होंगे कि हमको बता रहे हैं, तो आप भी मेरी फैमिली जैसे हैं। यूट्यूब फैमिली जैसे अपनी फैमिली होती है, तो वैसे ही आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली है। तो तभी बताया मैंने आपको, क्योंकि सब कुछ शेयर करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि ये मायके का सामान जिसको बोलते हैं, मायके से अगर एक छोटी सी भी चीज होगी मिलती है तो बहुत खुशी मिलती है उसमें, चाहे वो कितनी भी, चाहे वो कीमती हो या ना हो, लेकिन मायके की चीज बहुत अच्छी लगती है और बहुत कीमती लगती है, चाहे वो एक छोटा सा भी गिफ्ट क्यों ना हो। तो बहुत खुशी हुई मेरे को इस बार मायके जाके। और इतने सालों के बाद मैं 12-13 दिन रही अपने मायके में, तो बहुत इंजॉय किया मैंने। और यहाँ की जिम्मेदारियां हैं अब, तो त्योहार भी नजदीक आने वाला है, मकर संक्रांति। तो मैंने इसलिए वो लिपाई अभी की, वो अपने किचन की। मैंने कहा कि अब तो 2-4 दिन में वो काम पे ही जाऊंगी, वो मनरेगा वाला काम पे, तो टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने आज निपटा दिया सुबह, इसलिए मैंने आज लिपाई भी कर दी। और बहुत ज्यादा लग रहा है ज़्यादा, और आग भी कैसे जलानी है वहाँ अभी, क्योंकि वहाँ गीला हो रखा है। तो थोड़ी देर इस रजाई के अंदर बैठ जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है। और फिर इन कपड़ों को करती हूँ फोल्ड, ये कम्बल वगैरह है तो इनको भी फोल्ड करना है। तो ये रहे मेरे 2 सूट। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।